Yes, hello, welcome to my channel. And once again, now today I will start the topic integration. Integration is the topic in class 12th especially. And integration is not new thing. This is also called antiderivative. यानी डेरिवेशन का डिफ्रेंशिएशन का जस्ट रिवर्स प्रोसेस इज द कॉल्ड इंटीग्रेशन. सो लेट मी सी, फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी कुछ सम टर्मिनोलॉजी समझेंगे, कैसे प्रोसेस करता है ये, इसकी बात समझेंगे. एंड दिस इज द जस्ट इंट्रोडक्शन प्रोसेस. तो पहला टॉपिक जो है हम इंट्रोडक्शन से बात करेंगे. इंटीग्रेशन इज जस्ट, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एंटी डेरिवेटिव, दैट इज इंटीग्रेशन. This is also called antiderivative. Antiderivative in the sense डिफ्रेंशिएशन का जस्ट अपोजिट. सीधी सीधी बात समझते हैं, है ना. इंटीग्रेशन दैट इज एंटी डेरिवेटिव. आप इसको समझेंगे कैसे, जस्ट लाइक डी बाई डी एक्स ऑफ, अगर मान लिया एक्स स्क्वायर निकाल रहे थे हम लोग, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर को अगर सॉल्व करते तो ये हमें देता था एक्स क्यूब, इसकी पावर एक कम होगी, दैट इज दिस इज डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर विल बी 2 एंड 2 माइनस 1. ठीक है, ये आता एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन आया 2x की पावर 2 माइनस 1, दैट इज 2x. ठीक है, ये डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर है. अब अगर इसका इंटीग्रेशन करना चाहते हैं, इंटीग्रेशन इन द सेंस दिस इज द जस्ट रिवर्स प्रोसेस. अब रिवर्स प्रोसेस का मतलब क्या हो गया भाई, ये dx चला जाएगा इसके साथ में, और ये जो d लगाया गया था वो इधर साइड में जाकर के इंटीग्रेशन बन जाए. तो इसको सिंपल भाषा में ऐसे समझें, अगर इसको हम सेट करें इंटीग्रेशन के फॉर्म में, इट मीन्स ये जो एक्स स्क्वायर आना चाहिए दैट विल बी इक्वल टू dx आ गया 2x के साथ में, 2x इंटू dx हो गया. ये समझाने का तरीका है इसका. एंड वो जो d था डिफ्रेंशिएशन वाला केस, वो इस सिंबल से रिवर्स हो जाता है. जो इस टाइप का ये बनाया गया है कर्व शेप का, ये सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन होता है. इट मीन्स डी बाई डी एक्स का रिवर्स प्रोसेस है. इट मीन्स एक्स स्क्वायर को अगर हमने इंटीग्रेट करा दिया, डिफ्रेंशिएट कराया, तो ये 2x आया. तो इसका मतलब 2x को अगर हम इंटीग्रेट करा दें तो फिर एक्स स्क्वायर आ जाना चाहिए, वही चीज़ आ जानी चाहिए. तो लेट मी सी, वहाँ पे सिंबल कैसे चेंज होगा. यहाँ पे जनरली सिंबल डी बाई डी एक्स लगाते थे. डी एक्स इन द सेंस जिस वेरिएबल को कर रहे हैं उसी के रेस्पेक्ट में लिखा जाता है. तो डी एक्स इधर चला आया और ये सिंबल जो डी बाई का था वो यहाँ पे इंटीग्रेशन बन गया. अब अगर इसको इंटीग्रेट किया जाएगा तो एक चीज़ और भी ध्यान रखिए, डिफ्रेंशिएशन में पावर एक माइनस होती है और पावर से मल्टीप्लाई होता है. इंटीग्रेशन में क्या होता है, इंटीग्रेशन में पावर इसमें एक प्लस होती है, उसी से डिवाइड किया जाता है. ठीक है, सिंपल फार्मूला जो इंटीग्रेशन का होता है, एक्स की पावर n वाला ये होता है, दैट इज एक्स की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1. एक पावर इसमें ऐड किया जाएगा, अब एक डिवाइड किया जाएगा. तो इसका मतलब हमारा ये बन जाएगा कि 2 तो कांस्टेंट है भाई, बाहर आ गया. एक्स की पावर बन जाएगी 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 एंड प्लस एक कांस्टेंट लगा देंगे. कांस्टेंट क्यों लगा देंगे इसकी बात करेंगे. तो दिस बिकम्स 2 बाई 2 एक्स की पावर 2 प्लस कांस्टेंट एंड दिस 2 इज कैंसिल, एक्स स्क्वायर प्लस सी. ठीक है, अब देखिए इस रिजल्ट को अगर हमने इंटीग्रेट कराया तो आंसर हमारा निकला एक्स स्क्वायर प्लस सी. हमने डिफरेंस किया था एक्स स्क्वायर को, तो अगर ये एक्स स्क्वायर के बजाय, अगर ये एक्स स्क्वायर के बजाय यहाँ पे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2 होता तब भी आंसर 2x आता. डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 2 प्लस 3 होता तब भी आंसर 2x आता. डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 2 प्लस 8 होता तब भी आंसर 2x आता. यानी सबके डेरिवेटिव तो 2x ही आते. तो अगर हम इंटीग्रेट करेंगे 2x को तो कौन सा कांस्टेंट आएगा ये तो हमें पता ही नहीं है कि कौन सा कांस्टेंट आएगा, इसलिए यहाँ पे एक इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट लगा देते हैं. इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट, सी इज द इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट, दिस इज कॉल्ड इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट. वैसे भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होता है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट. आर्बिट्रेरी कांस्टेंट वो लोग होते हैं, वो कांस्टेंट होते हैं जो परमानेंट नहीं रहते, समय के अकॉर्डिंग बदलते रहते हैं. यानी वेरिएबल से थोड़ा सा नीचे
और कांस्टेंट से थोड़ा सा ऊपर, मिडिल वाले। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट समय के अकॉर्डिंग बदलते रहते। सी इसलिए लगे। दूसरा, अगर ज्योमेट्रिकली देखा जाए सी क्यों लगाते हैं भाई इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट में, तो उसका देखा जाए तो डी वाई बाई डी एक्स जो पढ़ा था हम लोगों ने, डी वाई बाई डी एक्स जनरली क्या होता है, दैट वाज द स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ द कर्व। तो डी वाई बाई डी एक्स स्लोप ऑफ द टेंजेंट ऑफ द कर्व है। तो अगर कोई कर्व इस टाइप से बना हुआ, अगर कोई कर्व इस टाइप से बना हुआ है, भाई ये दिया गया, फिर ये दिया गया, फिर ऐसे कर्व जा रहा, क्या दिक्कत है। तो एक्स एक्सिस से कर्व ने डिफरेंट कट किए, यानी यहाँ से इंटरसेप्ट कुछ और किया है, तो यहाँ से टेंजेंट ड्रॉप करी, यहाँ से टेंजेंट ड्रॉप करी, यहाँ से टेंजेंट ड्रॉप हुई। तो अब देखिए टेंजेंट जो जा रही है पैरेलल टेंजेंट जा रही, तो पैरेलल टेंजेंट अगर जा रही हैं तो ये एंगल तो सेम ही बनाएंगी। जब एंगल सेम बनाएंगी तो इनके डी वाई बाई डी एक्स भी सेम होंगे। तो ये डी वाई बाई डी एक्स आया, तो इसका भी डी वाई बाई डी एक्स यही होगा, इसका भी डी वाई बाई डी एक्स यही होगा। इट मीन्स स्लोप विल बी सेम फॉर द डिफरेंट केसेस। अगर टेंजेंट हम किसी भी कर्व पे ड्रॉप करते हैं और वो टेंजेंट जो है एक्स एक्सिस से इक्वल एंगल इंटरसेक्ट करते हैं तो उनके डेरिवेटिव सेम होंगे, इसलिए यहाँ पे कांस्टेंट लगा दिया जाता है। तो कांस्टेंट का मतलब क्या हो गया कि अगर यहाँ पे इस टाइप के टर्म्स दिख रहे हैं तब भी इसका डेरिवेटिव सबका 2x ही आएगा। इसलिए जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो एक इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट लगा देंगे, इसलिए बिकॉज ये एक्स स्क्वायर प्लस जो c आया वो इसका भी आंसर हो सकता है, इसका भी हो सकता है, इसका भी हो सकता है, दैट्स राइट। ठीक है, तो एक मोटी सी बात यहाँ पे समझी कि इंटीग्रेशन जस्ट रिवर्स प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव है, एंड डेरिवेटिव को अगर हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो इसकी पावर कम होती है, पावर से मल्टीप्लाई करा देते हैं, और यहाँ पे पावर एक बढ़ती है और पावर से डिवाइड करा देते हैं। पावर बढ़ी उसी से डिवाइड करा दिया, दिस इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ दिस। ठीक है, आई होप ये बात समझ में आई होगी। इंटीग्रेशन इज नॉट डिफरेंट थिंग, रिवर्स प्रोसेस ऑफ द डेरिवेटिव इज कॉल्ड इंटीग्रेशन, दिस यू कीप इन माइंड। आफ्टर दैट इस पे कुछ बेसिक फार्मूले बनाएंगे, एंड ये बेसिक फार्मूले ही इसमें काम करते हैं। इन्हीं बेसिक फार्मूले से हेल्प से बेसिक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, एंड अगर हमें क्वेश्चन में इन बेसिक फार्मूले के फॉर्म में नहीं निकलता है तो फिर उसको हम सब्स्टिट्यूट कराते हैं, एंड सब्स्टिट्यूट कराने के बाद अपने बेसिक फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। यानी सब्स्टिट्यूशन कराने की कब जरूरत पड़ेगी, जब हमारा क्वेश्चन बेसिक फॉर्म में नहीं होगा। बेसिक फॉर्म है क्या भाई, इसमें थोड़ा कंपेयर करके हम लोग करते हैं कि डिफरेंशिएशन का अगर देखा जाए तो इसके फार्मूले, यहाँ पे इंटीग्रल के फार्मूले, ये इंटीग्रल के फार्मूले, यहाँ पे ये डिफरेंशिएशन के फार्मूले, डेरिवेटिव्स लिख दीजिए, ये डेरिवेटिव्स दिए हुए। अब मान लें डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n दिया हुआ, तो इसका सोल्यूशन आता है भाई n x की पावर n माइनस 1। ठीक है, अब अगर इसको इंटीग्रेट करा देंगे, इसको अगर इंटीग्रेट करा देंगे n x की पावर n माइनस 1 को dx लगाया तो इसका जो कैलकुलेशन आ जाएगा n तो बाहर हो गई, तो x की पावर बन जाएगी n माइनस 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई n माइनस 1 प्लस 1 प्लस कांस्टेंट। सॉल्व कराएंगे तो ये 1 1 कैंसिल, एंड देखेंगे ये n भी कैंसिल हो जाएगा, ओवरऑल आएगा x की पावर n प्लस कांस्टेंट। कांस्टेंट लगाना नहीं भूलेंगे, कांस्टेंट लगाना भूल जाएंगे तो एक नंबर चला जाएगा। तो जो ये आंसर आ रहा इसी को इंटीग्रेट कराना, हमने बताया था कि dx आ जाएगा इसकी जगह पे और ये सिंबल यहाँ पे बन जाएगा ये, तो इसको अगर इंटीग्रेट करोगे यही चीज आएगी। ठीक है, एंड इसी टाइप से दूसरा डी बाई डी एक्स हो गया। नाउ डी बाई डी एक्स आप सपोज ई की पावर एक्स डी एक्स था, ई की पावर एक्स, तो इसका कैलकुलेशन यही आता था। यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स डी एक्स, दिस बिकम सेम, तो यहाँ पे कोई चेंज नहीं आता, ये बन जाएगा। इसी टाइप से डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ बेस ई एक्स, ये बनता था 1/x, तो यहाँ पे अगर इसको इंटीग्रेट कराएंगे 1/x dx को, तो दिस बिकम्स लॉग ऑफ बेस ई एक्स प्लस कॉन्स्टेंट। ठीक है, एंड नाउ डी बाई डी एक्स ऑफ
ए टू द पावर एक्स, एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन आता था ए टू द पावर एक्स log ऑफ ई ए। अब log ऑफ ई ए तो कांस्टेंट, बिकॉज ए इज द कांस्टेंट, एक्स इज द वेरिएबल, एंड यहाँ पे सॉल्व कराएंगे तो ए की पावर एक्स का इंटीग्रेशन जो हो जाएगा तो ये वाला कांस्टेंट नीचे चला जाएगा, एंड दिस बिकम्स ए टू द पावर एक्स log ऑफ बेस ई एक्स, तो ये यही बन जाएगा ए की पावर एक्स डिवाइडेड बाई log ऑफ बेस ई ए। ठीक है, या इसको हम ऐसा लिख सकते हैं ए की पावर एक्स एंड log ऑफ ए ई भी हो सकता है, प्लस कांस्टेंट कर दिया। ठीक है, उसी फार्मूले को हमने कन्वर्ट करें, केवल आंसर पे इंटीग्रेट करा देना, ये बात ध्यान रखनी, तो सारे फार्मूले रिवर्स हो जाएंगे। एंड इसके बाद था डी बाई डी एक्स ऑफ एनी कांस्टेंट के, ये ऑलवेज जीरो होता था। तो अब भाई जीरो को इंटीग्रेट कराएंगे, के का कांस्टेंट का इंटीग्रेशन जीरो होता है, या केवल के एक्स ले लेते हैं, है ना, के एक्स ले लिया तो ये ऑलवेज के हो जाता था। और यहाँ पे अगर के को इंटीग्रेट कराएंगे, क्योंकि जीरो का तो इंटीग्रेशन जीरो ही होगा, तो यहाँ पे के का इंटीग्रेशन अगर कराएंगे तो दिस विल बी के एक्स प्लस कांस्टेंट। ठीक है, के एक्स प्लस कांस्टेंट क्यों हो जाएगा, इसको भी समझ सकते हैं, क्योंकि अगर के दिया हुआ बाहर चला गया डी एक्स, तो इसको हम लिख सकते हैं के एक्स की पावर जीरो डी एक्स, एक्स की पावर जीरो डी एक्स इन द सेंस के एक्स की पावर जीरो प्लस वन डिवाइडेड बाई जीरो प्लस वन प्लस कांस्टेंट दैट इज के एक्स प्लस सी, दिस इज दैट। यानी यहाँ पे कांस्टेंट का जो होगा इंटीग्रेशन वो एक वेरिएबल आ जाएगा, एंड वहाँ पे कांस्टेंट डेरिवेटिव जीरो हो जाता है। ठीक है, ये हो गया, प्लस कुछ ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूले इसी बेस पे। एंड देखिए, लर्न करने के लिए इस इंटीग्रेशन के फार्मूले को इस टाइप से याद करोगे कि इसके लिए यहाँ पर लिख लीजिए दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर एन डी एक्स बराबर होता है एक्स की पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाई एन प्लस वन। ये फार्मूला एक्चुअली बेसिकली याद रखेंगे कि पावर यहाँ पे अगर दी हुई है तो वेरिएबल की पावर में एक ऐड हो जाता है, और वही पावर जो आती है एन प्लस वन उससे डिवाइड कर दिया जाता, तो आंसर सॉल्व होता है। डेरिवेटिव में पावर माइनस होती थी, यहाँ पे पावर प्लस होती है। ठीक है, रिवर्स प्रोसेस है। अब दूसरी बात भी समझ सकते हैं डेरिवेटिव में कि डेरिवेटिव क्या होता था, किसी भी चीज़ को डी वाई बाई डी एस अगर जो दिया हुआ है, डी वाई बाई डी एस क्या है कि अगर कोई y इक्वल एफ एक्स फंक्शन है, कुछ अगर x में चेंज हो रहा है तो y में भी कुछ चेंज होगा, तो उनके चेंज होने की जो रेट है वो डी वाई बाई डी एक्स है। ठीक है, यानी एक वेरिएबल दूसरे के रेस्पेक्ट में डी वाई बाई डी एक्स के रेशियो में चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है तो इसके यानी उसकी ये पोजीशन क्या होगी, वो ब्रेक होगा, ब्रेक होता जाएगा। अब वो ब्रेक किए हुए सारे पार्ट को फिर से अगर ऐड करके वही चीज़ ले आने, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। जनरली फिजिक्स में पढ़ा होगा, फिजिक्स में कई बार कोशिश लगाया जाता है, कोई चीज़ तोड़नी है तो फिर लगा दिया वही डी वाई बाई डी एक्स, जोड़ना है तो फिर लगा दिया इंटीग्रेशन, तोड़ना तो डिफ्रेंशिएशन, जोड़ना तो इंटीग्रेशन, कलेक्ट करना फिर से। ठीक है, ये इसका हो गया। नाउ इसके अदर बेसिक फार्मूले उनके बात कर लेते हैं, क्योंकि इसमें फार्मूले की भरमार रहती है, थोड़ा सा अगर कोऑपरेट करके चलते हैं डेरिवेटिव से तो फिर इसमें कोई दिक्कत नहीं आती, और इसीलिए बच्चों को थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आती है, क्योंकि इसमें हर स्टेप पे एक फार्मूला चाहिए। तो एंड फार्मूला सब को रिलेटेड है, अगर कोरिलेशन मेंटेन हो गया तो फिर कोई दिक्कत नहीं आती है। जनरली ये देखा गया, प्रॉब्लम तब आती है जब हम इसको कोरिलेट नहीं कर पाते हैं पुराने वाले सिस्टम को। ठीक है, तो इसके बाद कुछ और बेसिक फार्मूले, सारे बेसिक फार्मूले इस वीडियो में हम क्लियर करेंगे। इसके बाद फिर इंटीग्रेशन को इस बेसिक फार्मूले से जब सॉल्व नहीं हो पाता है तब हम बात करते हैं सब्स्टिट्यूशन की। भाई अगर हमारा मामला नहीं बन पा रहा, बेसिक फार्मूला हमारा नहीं काम कर रहा, तो फिर हम इंटीग्रेशन के सब्स्टिट्यूशन की बात करते हैं कि भाई इसकी जगह सब्स्टिट्यूट क्या दिया। आप कोई मान लिया किसी को फीवर आ गया, जनरल फीवर आएगा तो छोटी सी भाई पैरासीटामॉल दे दी। अब पैरासीटामॉल से सही नहीं हो रहा है तो इसके लिए कुछ दूसरा सिस्टम लगाना पड़ेगा, उसका कोई सब्स्टिट्यूट दवाई देनी पड़ेगी। तो वही हाल इसके इंटीग्रेशन का भी, कि अगर मान लें बेसिक फार्मूले से इंटीग्रेशन सॉल्व नहीं होता है तो फिर हम लगाएंगे उसमें कुछ चेंज, और उस चेंज करने के सिस्टम को ही हम सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। ठीक है, इसके बाद कुछ और फार्मूले ट्रिग्नोमेट्री वाले कि डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स था,
तो इसका डेरिवेटिव होता था cos x, ठीक है। इसी को अगर हमने चेंज कर दिया कि cos x dx, तो ये बन जाएगा sin x प्लस कॉन्स्टेंट, ठीक है। एंड नेक्स्ट वाला है कि डी बाई डी एक्स ऑफ cos x, दिस बिकम्स माइनस sin x, दिस sin x बिकम्स sin x dx बिकम्स, ये वाला माइनस उधर चला जाएगा तो बचेगा माइनस cos x प्लस कॉन्स्टेंट। इसी टाइप से डी बाई डी एक्स ऑफ tan x अगर है तो tan x बिकम्स sec स्क्वायर x, एंड यहाँ पे sec स्क्वायर को अगर इंटीग्रेट करा देंगे तो ये बन जाएगा tan x प्लस कॉन्स्टेंट, ठीक है। यानी इसके रिजल्ट पे हम इंटीग्रेशन कर दें तो वही वाला आंसर आ रहा फिर से। एंड डी बाई डी एक्स ऑफ tan के बाद अगर आता है cot x, तो ये बन जाएगा आपका माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। यहाँ पे कोसेक स्क्वायर एक्स को अगर सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा माइनस cot x प्लस कॉन्स्टेंट। एंड फिर आता है मामला कि डी बाई डी एक्स ऑफ sec x, then this becomes sec x into tan x, ठीक है, sec x into tan x। एंड अगर sec x into tan x को सॉल्व करेंगे तो ये बन जाता है आपका sec x प्लस कांस्टेंट, ठीक है। इसी में अगर हम सॉल्व करते हैं कि डी बाई डी एक्स ऑफ कोसेक x है तो ये बन जाता है माइनस कोसेक x इंटू कॉट x। इसे को इंटीग्रेट करा दें तो इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा कोसेक x इंटू कॉट x dx, दिस बिकम्स माइनस कोसेक x प्लस कांस्टेंट। तो ये हो गया इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन इन द सेंस दिस इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव, एंड डेरिवेटिव के रिजल्ट पे अगर हम इंटीग्रेट करा देंगे तो फिर से वही फंक्शन आ जाता है। तो फंक्शन के फॉर्म में अगर हम याद रखना चाहें तो हम ऐसे भी कर सकते हैं कि डी बाई डी एक्स ऑफ अगर एफ एक्स दिया हुआ तो ये बन जाता है मान लिया कैपिटल एफ एक्स, ठीक है। तो इस कैपिटल एफ एक्स को अगर इंटीग्रेट करा दें तो ये कैपिटल एफ एक्स को अगर इंटीग्रेट कराया जाएगा तो ये फिर से वही वाला एफ एक्स बन जाएगा एंड प्लस कॉन्स्टेंट लग जाएगा, मतलब इसका ये, ठीक है, रिवर्स प्रोसेस है। तो दीज आर द बेसिक फार्मूलाज, एंड अगर कोई क्वेश्चन इन बेसिक फार्मूले से सॉल्व हो जाता है तो सॉल्व हो गया। अगर इन बेसिक फार्मूले से नहीं सॉल्व हुआ, जस्ट लाइक cos x है भाई, x की प्लेस पे हमारा एंगल x ना आकर के हमें 5x आ गया, तो 5x आ गया इसका मतलब वो 5 में प्रॉब्लम करेगा। तो जनरल केसेस में अगर पावर x की पावर 1 है तो हम x कोफिशिएंट जब डेरिवेटिव निकाल लेते थे तो x के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करा देते थे, यहाँ पे x के कोफिशिएंट से डिवाइड करा देंगे, बस इतनी बात ध्यान रखनी होगी, ठीक है। तो इसकी बात में अभी आगे करेंगे, कुछ इसके बेसिक फार्मूले और हैं तो इसको नोट कर लीजिए, फिर और भी मैं बताता हूँ उनकी बात करेंगे, ठीक है। तो दीज आर द बेसिक फार्मूलाज रिलेटेड टू द ट्रिग्नोमेट्री। नाउ इनवर्स पे अगर हम देखेंगे जाकर के तो इनवर्स वाले कुछ बढ़ा देते हैं, इसी में बढ़ा देते हैं जिससे ज़्यादा काम नहीं करना पड़ेगा। डी बाई डी एक्स सबका उड़ा दिया, ठीक है। एंड यहाँ पे जो रिजल्ट आ जाएंगे, अरे सभी उड़ाना पड़ेगा, बार बार वाला चक्कर। नाउ इनवर्स वाले में देखा था साइन इनवर्स का भाई डेरिवेटिव होता है कि 1/√, समथिंग करके कुछ इसी टाइप कास टेन सारे का देखें कि इनवर्स वाले भी वो बेसिक फार्मूले उनकी भी बात कर लेते हैं। एंड इन बेसिक फार्मूलों को याद करना है, बेसिक फार्मूले की हेल्प से अगर सॉल्व हो जाता है इट्स ओके, नहीं सॉल्व होता है तो फिर हम लगाते हैं उसमें कुछ चेंज, उसी चेंज को हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन। ओवरऑल इंटीग्रेशन जो है क्लास 12th में 3 टाइप की है, एक तो बाई डायरेक्ट यूजिंग फार्मूलाज, दूसरा बाई सब्स्टिट्यूशन, देन बाई पार्ट्स एंड देन बाई पार्शियल फ्रैक्शन। ये तीनों इनडेफिनिट इंटीग्रेशन कही जाती है। अगर इसके बाद फिर डेफिनेट इंटीग्रेशन आता है। अब डेफिनेट इंडेफिनिट का क्या चक्कर है वो भी मैं बताता हूँ, पहले ये सेगमेंट। सो नेक्स्ट वन इज डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स, तो ये बनता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसका जो इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स,
दिस बिकम्स साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कांस्टेंट। नेक्स्ट वन कि डी बाई डी एक्स ऑफ, अगर मान लिया कि कास इनवर्स ऑफ एक्स आ गया तो ये बनता -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। एंड अगर इसको सॉल्व कराएंगे तो इसी का आंसर ये भी आ सकता है कि √1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स को ही इंटीग्रेट करें तो यहाँ माइनस कास इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कांस्टेंट भी लिख सकते हैं। भाई ये वाला माइनस उधर चला जाएगा, क्या फर्क पड़ता है। इसी टाइप से डी बाई डी एक्स ऑफ साइन कॉस, दिस इज tan इनवर्स ऑफ एक्स, दिस बिकम्स 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे ये बन जाएगा कि 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स बिकम्स tan इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कांस्टेंट। वैसे द इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट यहाँ पे डी बाई डी एक्स ऑफ cot इनवर्स ऑफ एक्स, तो ये बन जाता है -1 प्लस एक्स स्क्वायर। देयरफॉर 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स का इंटीग्रेशन माइनस में cot इनवर्स भी लिखा जा सकता है, ठीक है। एंड इसके बाद डी बाई डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स ऑफ एक्स का होता था कि 1/x स्क्वायर माइनस 1, एंड इसका इंटीग्रेशन कर दें तो 1/x स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स, दिस बिकम्स सेक इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कांस्टेंट, ठीक है। इसके बाद बचता है डी बाई डी एक्स ऑफ कोसेक इनवर्स ऑफ एक्स बिकम्स -1/x स्क्वायर माइनस 1। तो दिस बिकम्स नाउ इंटीग्रेशन ऑफ 1/x स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स, दिस कैन बी माइनस कोसेक इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कांस्टेंट, ये भी लिखा जा सकता है, ठीक है। तो इस टाइप से इसके बेसिक फार्मूले ये हो गए। एंड अगर ये बेसिक फार्मूले आते हैं तो इसी के ऊपर कंस्ट्रक्शन किया जा सकता है अदर चीज़ों का, ठीक है। तो अभी तक ये बात पड़ी दैट इट्स इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ द डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन में हम ब्रेक करने का काम करते हैं, यानी डी वाई बाई डी एस जो होती है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ वन वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू अदर होती है। जो डिनोमिनेटर होता है उसी के रिस्पेक्ट में होता है, जो इंडिपेंडेंट टर्म होता है। एंड इट मीन्स अगर सिंपल भाषा में बोला जाए तो डिफरेंशिएशन ब्रेक करने का काम करता है, इंटीग्रेशन उनको जोड़ने का काम करता है। तो इसके बारे में थोड़ी सी बात और करते हैं। लेट्स सी, इसको मेरे साथ नोट करना चाहे तो नोट कर लेंगे, एंड अदरवाइज इसको मैं रब कर देता हूँ। तो दी ज़्यादा बेसिक फार्मूला। अब इसमें अगर थोड़ा सा चेंज आ जाए बेसिक फार्मूले में, ये जस्ट बिल्कुल रिवर्स किया है, केवल डेरिवेटिव जो फार्मूले थे उनको रिवर्स करके ये फार्मूले निकले। अब अगर इसमें थोड़े से चेंज आएंगे तो फिर हम जो चेंजेस करेंगे उनको हम सब्स्टिट्यूशन कहेंगे। तो सब्स्टिट्यूशन की बात अगले सेगमेंट में होगी। यहाँ तो केवल हम इंट्रोडक्शन की बात कर रहे थे, थोड़ी सी बात और हम बताना चाहेंगे। इसके बाद फिर सब्स्टिट्यूशन के बाद इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स के बाद आता है आपका बाई पार्शियल फ्रैक्शन, एंड इसके बाद डेफिनिट, एंड इसके बाद ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। यानी इंटीग्रल भी जो है दो टाइप का होता है कि इंटीग्रल कैलकुलस होता है, इसको थोड़ा सा और बता दें। इंटीग्रल जो है ये दो टाइप का होता है, वन इज डेफिनिट, अदर इज इनडेफिनिट। इनडेफिनिट इंटीग्रल एंड दिस इज डेफिनिट इंटीग्रल। डेफिनिट एंड इनडेफिनिट का चक्कर क्या होता है कि अगर मान लिया कोई फंक्शन एफ एक्स दिया हुआ है, अब अगर ये कोई फंक्शन एफ एक्स दिया हुआ, इसको मान लिया कि डिफरेंट पार्ट में हमने इस टाइप से ब्रेक किया। अब ये ब्रेक किए हुए पार्ट को कलेक्ट करना है तो कहाँ से कहाँ तक कलेक्ट करेंगे ये तो हमें पता ही नहीं, ठीक है। इसलिए जब हम इसको इंटीग्रेट कराते हैं, यहाँ से समअप कराते हैं यहाँ से यहाँ तक, तो कहाँ से कहाँ तक करेंगे ये नहीं पता होता। इसलिए जो फंक्शन इसका आता है वो एफ एक्स प्लस कॉन्स्टेंट आ जाता है, ठीक है। एफ एक्स प्लस कॉन्स्टेंट आएगा, इसको चाहे तो कैपिटल एफ एक्स कर दो, ये एफ एक्स था यहाँ पे, तो ये आंसर इसका कैपिटल एफ एक्स प्लस कॉन्स्टेंट आ जाता है, बिकॉज हमें पता नहीं कहाँ से कहाँ तक करना है, ठीक है। फंक्शन तो इनफाइनाइट तक जा सकता है। एंड डेफिनिट जब होगा तो अगर ये ब्रेक किए हुए पार्ट पे देखा जाए, अगर हमें फिक्स कर दिया भाई यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ए से शुरू करेंगे, बी पे ख़त्म कर देंगे, तो ये हमारी फिक्स हो गई बाउंड्री
इसको हम लोअर लिमिट बोलेंगे, लोअर लिमिट। ये इसका हो गया अपर लिमिट, अपर लिमिट, ठीक है। तो अब अगर इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ से ए बी लिख देंगे। एफ एक्स डी एक्स को अगर हमने सॉल्व कराया तो ये आएगा भाई एफ एक्स प्लस कांस्टेंट लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सॉल्व करने के बाद जो भी वैल्यू आ जाएगी उस पर हम अपनी बाउंड्री रख देंगे भाई ए टू बी। अगर हम कांस्टेंट रखना चाहें तो रख भी सकते हैं, रख सकते हैं। तो पहले एक्स की जगह पे बी रख देंगे, तो ये एफ बी प्लस सी माइनस एफ सी माइनस एफ ए, सॉरी पहले लोअर लिमिट बाद में रखते हैं, तो ये माइनस सी हो जाएगा जब सब्ट्रैक्ट कराएंगे। तो दिस सी सी इज कैंसिल, ओवरऑल आंसर आ जाएगा एफ बी माइनस एफ ए। तो दिस इज कॉल्ड डेफिनेट इंटीग्रेशन, जिसकी ये ए जो होती है लोअर लिमिट कही जाती, लोअर लिमिट, और ये होता है इसका अपर लिमिट, अपर लिमिट। यानी जब हमें कहाँ से चलना कहाँ पे ख़त्म हो गया। अगर मान लें यहाँ से स्कूल, ये मैथमेटिकली तो हो सकता है ठीक ना लगे, लेकिन जनरली होती बात यही है। तो ये इंडेफिनिट है, हमें पता ही नहीं कहाँ से कहाँ तक जाना। घर से निकले अगर बैग लेकर के फिर कहाँ जाएंगे नहीं पता है, तो फिर इंडेफिनिट पोजीशन पे जा रहे हैं। डेफिनिट है भाई हमारा डेस्टिनेशन फिक्स है। इस घर से निकले स्कूल गए, स्कूल से घर, यानी हमारा रास्ता फिक्स हो गया तो ये डेफिनिट है और ये इनडेफिनिट है। ये भी तरीका है। दूसरा कर्व के फॉर्म में बताया था। कर्व के फॉर्म में ये चीज़ थी, अगर कोई कर्व बना लिया है और भाई कर्व हमारा इस टाइप से कोई बना हुआ मान लिया, अब ऐसे कर्व बने हैं तो इसके ऊपर टेंजेंट जो ड्रॉप किए जाएंगे, अगर टेंजेंट ऐसे आएंगे, पैरेलल वाले टेंजेंट आएंगे, तो ये सारे टेंजेंट डी वाई बाई डी है, ठीक है। अगर मान लिया कोई फंक्शन ये दिया हुआ है तुम्हारा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 समथिंग दिया हुआ, तो अगर ये ऐसा दिया हुआ है तो इसमें से डिफरेंट कांस्टेंट कट कर रहा है, तो जो ये टेंजेंट बनेगी, ये टेंजेंट क्या बन सकती है भाई, तो इसका जो डी वाई बाई डी एक्स आएगा इसके साथ कुछ एंगल थीटा बनाएगा, तो ये भी वही थीटा एंगल देगा, यही इसका थीटा एंगल वही देगा। तो जब इसके थीटा एंगल बराबर होंगे तो डी वाई बाई डी एक्स भी बराबर होंगे। ये फंक्शन जो टेंजेंट का आएगा, टेंजेंट हो सकता है ये टेंजेंट क्या हो सकता है भाई, एक्स प्लस इस टाइप से कुछ हो, x प्लस 2 हो, y इक्वल एक्स प्लस 2 हो, दिस इज सपोज y इक्वल टू एक्स प्लस 5 हो, ये y इक्वल टू एक्स प्लस 7 हो, तो सबका डेरिवेटिव तो डी वाई बाई डी एक्स ही आएगा। इसलिए कांस्टेंट लगा दिया जाता है कि जो हम आंसर रिवर्स करके निकाल रहे हैं वो इसका है कि इसका है कि इसका है, ये हमें पता नहीं है, इसलिए कांस्टेंट लगा दिया जाता है। ये इसकी ज्योमेट्रिकल भाषा है, ये इसकी लॉजिकल भाषा है। भाई डेफिनेट इनडेफिनिट है तो हमें पता नहीं कहाँ से कहाँ तक जाएंगे, डेफिनेट हमें डेस्टिनेशन पता है तो इसको हम डेफिनेट बोलेंगे। कहाँ से चले कहाँ पे ख़त्म, जहाँ से चले वो हमारी लोअर लिमिट है, जहाँ पे ख़त्म किया वो हमारी अपर लिमिट है, ठीक है। तो ये इसका मैटर हुआ इंटीग्रेशन के स्टार्टिंग का। एंड इसके बाद अगर कोई क्वेश्चन हमारा जनरल से सॉल्व नहीं होता तो फिर हम सब्स्टिट्यूशन लगाते हैं और इंटीग्रेशन को 3 टाइप से सॉल्व किया जाता है, ठीक है। तो थोड़ी सी बात करते हैं क्वेश्चंस की। आई होप ये बात समझ में आई होगी। तो नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस इस पे बेस्ड देखेंगे स्लाइड, जो हमारे डायरेक्ट बेस पे होते हैं। तो डायरेक्ट सॉल्व हो गया तो अच्छी बात है, डायरेक्ट नहीं सॉल्व हो पा रहा तो फिर हम सब्स्टिट्यूशन लगाते हैं। एंड इन फार्मूलों को बिल्कुल पिछले वाले डेरिवेटिव से अगर कोरिलेट कर देंगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। कोरिलेटेड नहीं करेंगे तब प्रॉब्लम्स आएंगी। एंड इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। सो नेक्स्ट सेगमेंट हमारा आता है कि दैट इज, अगर मान लिया कोई हमारा कोई क्वेश्चन आ जाता है भाई कि अब साइन ax प्लस बी को सॉल्व करना है, ठीक है। लेकिन हमने फार्मूला पढ़ रखा है कि भाई साइन x का जो इंटीग्रेशन होगा वो माइनस कास एक्स होगा। अब समस्या क्या हो रही, यहाँ पे ax प्लस बी दिया हो, ठीक है। अब ax प्लस बी दिया तो हम तो साइन x जब केवल x होता है तब के लिए हमें फार्मूला या तो ये बेसिक फार्मूला है। इस ax प्लस बी ने समस्या खड़ी कर दी, इसलिए हम ax प्लस बी को कुछ मान लेते हैं। हमने मान लिया इसको t, फिर इसको डिफरेंस, क्योंकि इस dx को हमें हटाना भाई, अगर ax प्लस बी को t कर दिया तो dx भी हमारा dt के फॉर्म में जाना चाहिए। तो इसको हमने इंटीग्रेट कराया, ये बन गया dt बाई dx। एंड तब इसको डिफ्रेंशिएट कराओगे तो ये बन जाएगा a इंटू 1 प्लस 0 दैट इज a dx बराबर dt।
एंड दिस, हमें तो केवल dx की वैल्यू चाहिए थी, तो dt बाई ए आ जाएगा। ठीक है, तो इसका कैलकुलेशन अगर हम करेंगे, इसकी जगह पे अगर हमने t रख दिया तो dx की जगह पे हमें रखना पड़ेगा dt बाई ए, dt बाई ए तो कांस्टेंट हो गया, इसको हम बाहर कर सकते हैं, तो इसको हमने लिख दिया साइन t dt। अब ये क्वेश्चन हमारा कैसा हो गया, बेसिक फॉर्मूले जैसा। अब यहाँ पे वेरिएबल चाहे x हो, चाहे t हो, चाहे p हो, क्या फ़र्क पड़ता है, आंसर यही आएगा। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा इसका 1/a साइन के बजाय बन जाएगा cos t एंड विथ नेगेटिव साइन प्लस कांस्टेंट, एंड इस सॉल्व करने के बाद फिर t की वैल्यू पुट करा दीजिए, तो ये बन जाएगा cos ax प्लस b एंड दिस इज कांस्टेंट, ये आंसर हो जाएगा। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, यानी क्वेश्चन अगर हमारा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग नहीं दिया हुआ है तो जो पार्ट हमें डिस्टर्ब कर रहा है उसको हम सब्स्टिट्यूट करा देंगे और dx सहित उसको ख़त्म कर देंगे सब्स्टिट्यूशन से। तो ये अगर लीनियर है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, तब डिफ्रेंशिएशन में अगर यही चीज़ होती, अगर ये डी बाई डी एस निकाल रहे होते तो क्या करते, ए एक्स प्लस बी होता, तो इसको हम सॉल्व करने के लिए साइन का तो कास कर देते थे, ए एक्स प्लस बी, फिर इसको डिफ्रेंशिएट करते थे डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी, तो इसका डिफ्रेंशिएशन हमारा आता कितना, कास ए एक्स प्लस बी इंटू ए आ जाता, यानी आंसर हमारा ए कास ए एक्स प्लस बी ये आ जाता। ठीक है, तो मोटी सी बात ये याद रखें कि जब डिफरेंशिएट करते हैं तो लीनियर अगर ये टर्म है तो x के कोफिशिएंट से आंसर को मल्टीप्लाई कर देते हैं, एंड जब इंटीग्रेट करेंगे तो x के कोफिशिएंट से आंसर को डिवाइड कर देंगे। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। तो इस बेस पे अगर हम कुछ फार्मूले निकालें इंटीग्रेशन के तो हम फटाफट देख सकते हैं कि भाई अगर हमारा x की जगह पे ax 5x 8x इस टाइप से कुछ दिया हुआ तो इसके कोफिशिएंट्स को ऑलवेज हम डिवाइड करा देंगे, जस्ट लाइक इंटीग्रेशन ऑफ साइन 5x dx। अब इसको हम बार बार नहीं करेंगे, इसको लिख देंगे सीधा 1/5 माइनस cos 5x प्लस कांस्टेंट। ठीक है, x के कोफिशिएंट से डिवाइड करा दिया, इंटीग्रेशन ऑफ tan 5x dx, तो tan का भाई हमें पता नहीं है, अभी हमने किया यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ साइन 5x, यहाँ पे मान लें आ गया sec स्क्वायर 5x, ठीक है dx, तो इसका बन जाएगा सीधा sec स्क्वायर इज द डेरिवेटिव ऑफ tan, सो दिस बिकम्स 1/5 tan x 5x प्लस कांस्टेंट। अगर हमारा इंटीग्रेशन आया कि दिस इज 5x प्लस 8 की पावर कितना आ जाएगा, सपोज 8 dx ये दिया हुआ, तो इसको सॉल्व कराएंगे, तो पहले पावर को सॉल्व करा दो, तो ये बन जाएगा 5x प्लस 8 की पावर 8 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 8 प्लस 1 एंड प्लस कांस्टेंट, एंड इस 5 से डिवाइड करा देंगे, x के कोफिशिएंट से डिवाइड करा देंगे बस, तो 5x प्लस 8 की पावर 9 एंड डिवाइडेड बन जाएगा 5 इंटू 9 प्लस कांस्टेंट, ही आंसर आ जाएगा। तो मोटी सी बात है, x की जगह पे अगर कोई कांस्टेंट इंटू x आ जाता है तो उस कांस्टेंट से इंटीग्रेशन में डिवाइड करा दिया जाता है, उसके लिए सब्स्टिट्यूशन का प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं होगी। दिस थिंग आई थिंक शुड बी क्लियर। एंड इसके बाद कुछ इस पे बेस्ड क्वेश्चंस देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं सिंपल पे, एंड इसके बाद सब्स्टिट्यूशन। इंटीग्रेशन 3 टाइप का है आपके क्लास 12th में, एक तो बाई सब्स्टिट्यूशन, दूसरा बाई पार्ट्स एंड तीसरा बाई पार्शियल फ्रैक्शन, एंड कुछ इसके इंपॉर्टेंट केसेस होते हैं, स्पेशल केसेस बोले जाते हैं, तो उनको उस स्पेशल केसेस से ही रिड्यूस किया जा सकता है। इंटीग्रेशन हर चीज़ का पॉसिबल नहीं होता है, ये भी ध्यान रहे, ये बात हम नेक्स्ट वाले सेगमेंट में करेंगे। तो इंटीग्रल कैलकुलस 3 टाइप से होगी, 1 बाई सब्स्टिट्यूशन होगा, सब्स्टिट्यूशन, एंड दूसरा जो होगा बाई पार्ट्स होगा, पार्ट्स वही होगा जो हम डिफरेंशिएशन में करते थे फर्स्ट इंटू सेकेंड, बट यहाँ पे लॉजिक दूसरा लगता है। तीसरा जो होता है बाई पार्शियल फ्रैक्शन होगा, पार्शियल फ्रैक्शन, पार्शियल फ्रैक्शन इन द सेंस रैशनल फॉर्म में दिए रहते हैं, उसको सिंप्लीफाई करके सेट करते हैं। एंड फोर्थ टाइप जो इंटीग्रेशन आएंगे वो स्पेशल होंगे, स्पेशल टाइप इंटीग्रेशंस, ये बात आएगी। ठीक है, इतने टाइप की डेफिनेट में इंडेफिनेट में पढ़े जाएंगे। दिस इज द इंडेफिनेट,
ये इनडेफिनेट इंटीग्रेशन की बात हो रही है। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में इतनी चीज़ें हमें क्लास 12 में पढ़नी है, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन, बाई पार्ट्स, बाई पार्शियल फ्रैक्शन एंड सम स्पेशल केसेस ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। तो इनकी बात करेंगे नेक्स्ट सेगमेंट में। नाउ सी फ्यू क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस। जैसे कि अगर मान लें क्वेश्चन कोई सॉल्व करने के लिए आ जाए, भी हमारे पास दिया हुआ 1/sin x एंड cos x dx, अब इसको सॉल्व करना। तो अब कैसे सॉल्व करेंगे? डायरेक्ट तो कोई फार्मूला इसमें मैच भी नहीं कर रहा, कोई फार्मूला भी नहीं मैच कर रहा और कैलकुलेशन का जुगाड़ भी कुछ नहीं है। तो इसको क्या करें हम? तो इसको सॉल्व कराने के लिए अगर 1 की जगह पे, देखिए 2 तरीके हैं। आप कौन सा तरीका सेट करता है माइंड में, ये देखने की बात। तुमने 2 से इसको मल्टीप्लाई करा दिया, 2 से डिवाइड करा दिया, तो ये बन गया sin x cos x dx एंड ये 2 बाहर कर दिया, नीचे बन गया 1/sin 2x dx। अब sin 2x को अगर ऊपर ले जाएंगे तो ये बन जाएगा 2 cosec 2x dx। अब मैटर आया cosec 2x का इंटीग्रेशन पता है क्या? तो ये बात देखनी पड़ेगी, अभी तक तो फिलहाल नहीं पता है, तो इसको लेकिन हम बता देते हैं। दिस बिकम्स 2, दिस इज cosec 2x इन द सेंस दिस बिकम्स क्या बन जाएगा? 2 तो पहले से दिया, दिस विल बी log ऑफ cos अपन साइन होता है, तो log ऑफ साइन x हो जाएगा, log ऑफ साइन 2x। अब देखिए x की जगह पर 2x आया, इसलिए आंसर को 2 से डिवाइड भी करा देंगे, तो 2 कैंसिल हो गया, तो दिस बिकम्स log ऑफ साइन 2x प्लस कॉन्स्टेंट, ये आंसर आ गया। अब किसी बंदे ने ये बात नहीं लगाई, दूसरा केस लगा दिया। दूसरा टाइप क्या उसने सोचा कि 1 की जगह पर हम लिख दें cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x, लिख सकते हैं। इसने ये सोचा भाई ये कर दूं मैं, तो ये करने से क्या बन गया कि cos स्क्वायर के नीचे ले गए भाई साइन x एंड cos x हो गया। इसको अलग किया तो साइन स्क्वायर x अपान साइन x cos x हो गया, ठीक है। और इसको कराया ब्रेक, तो cos x कैंसिल हो गया, यहाँ से sin x यहाँ से कैंसिल हो गया, तो ये बन गया आपका cot x dx और ये बन गया sin x dx, sin अपन cos दैट इज tan x dx। अब ये बन गया, हालांकि cot एंड tan का भी अभी नहीं बताया नहीं है, लेकिन cot x का इंटीग्रेशन क्या होता है? दिस बिकम्स log ऑफ कोशेक का, आई थिंक ये थोड़ा सा कोशेक माइनस कॉट होता है, हाँ ये थोड़ा गलत लिखा हुआ, दिस इज क्वाइट रॉन्ग आई थिंक। ये कुछ इस टाइप का फॉर्मूला बनता है, दिस इज log ऑफ कोशेक 2x माइनस कॉट 2x, ठीक है, ये आएगा एंड डिवाइडेड बाई 2 होगा, और एक 2 पहले से था, 2 कैंसिल प्लस कांस्टेंट, ये आंसर आएगा, ठीक है। तो दिस आंसर विल बी फाइनली log ऑफ, इनकी एक्चुअली सब्स्टिट्यूशन में आएगा, थोड़ा सा इसको पहले ले लिया हमने एग्जांपल में। दिस इज कोशेक 2x माइनस कॉट ऑफ 2x, ठीक है, ये आंसर आएगा इसका। एंड कॉट x का जो इंटीग्रेशन होता है दैट इज log ऑफ कॉट x का होता है साइन x एंड प्लस कांस्टेंट, ठीक है। कांस्टेंट जब 2 साथ में तो फिर एक में लगा देंगे, दोनों में लगाने की जरूरत नहीं, और ये बन जाएगा log ऑफ sec x प्लस कांस्टेंट, फाइनली ये आंसर आ जाएगा। अब ये इस टाइप सॉल्व किएंगे तो हमें जो फार्मूले बते देखिए, साइन का इंटीग्रेशन हमें पता हो गया, कास का इंटीग्रेशन पता है, टैन का इंटीग्रेशन नहीं पता है, सेक स्क्वायर का पता है बट टैन का नहीं पता। तो इस टैन की बात हम करेंगे सब्स्टिट्यूशन के केस में कि कैसे निकालते हैं इनके फार्मूले, टैन कॉट एंड सेक एंड कोसेक, 4 फार्मूले, ठीक है। तो आई थिंक इस वीडियो में आज इतना ही करेंगे। हमने बात करी इंट्रोडक्शन की कि डेरिवेटिव हमारा क्या, इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन इज द जस्ट रिवर्स प्रोसेस ऑफ द डेरिवेटिव, एंड उसके फार्मूले कैसे हम सेट करेंगे, तो उस फार्मूले की बात करेंगे, दैट इज जस्ट इंटीग्रेशन के जो डिफ्रेंशिएशन के फार्मूले, उसी पे अगर हम सॉल्व करा दें तो रिवर्स प्रोसेस में सारे इंटीग्रेशन के फार्मूले सेट हो जाते हैं। एंड इंटीग्रेशन कितने टाइप का होता है ये हमें देखना है, क्योंकि एक तो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है, दूसरा डेफिनेट इंटीग्रेशन है। इंटीग्रेशन इंडेफिनिट इंटीग्रेशन होता है जिसकी हमें पता नहीं है भाई कहाँ तक जाना है, कितना पार्ट हमें ब्रेक करना है या कितना पार्ट कलेक्ट करना है, तो वो इंडेफिनिट हो गया।
अगर फिक्स है हमारा डेस्टिनेशन कहाँ से कहाँ तक जाना तो फिर वो डेफिनेट हो गया, इसके बारे में बात करी। तो दीज आर द थिंग्स वी आर डिस्कस इन द इंट्रो वीडियो एंड नेक्स्ट वाले में हम बात करेंगे सब्स्टिट्यूशन की। इन दैट टाइम वी विल डिस्कस अबाउट दीज टर्म्स विच आर लेफ्ट, tan, cot, sec and cosec integration, how we will find by using the substitution. Okay, thank you for watching this video. Okay, thank you and I hope that अगर ये अच्छा लगता है then please you subscribe and just subscribe my channel and this share also. Okay, thank you.